नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारत। मैं श्रुति। आज की यह खबर बेहद भावुक कर देने वाली है। एक ऐसी आवाज जिसने पहाड़ों से निकलकर पूरे देश के दिलों को छुआ, आज हमारे बीच नहीं रही। इंडियन आइडल सीजन 3 के विजेता मशहूर गायक और अभिनेता प्रशांत तमांग का रविवार 11 जनवरी को अचानक निधन हो गया। यह खबर सामने आते ही दार्जिलिंग से लेकर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रशांत तमांग की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई। उनकी पत्नी माधुरी तमांग ने सभी अफवाहों को खारिज करते हुए बताया कि प्रशांत सोते समय शांतिपूर्वक दुनिया को अलविदा कह गए। प्रशांत तमांग सिर्फ एक गायक नहीं थे, वह दार्जिलिंग तराई और डुअर्स के लोगों की आवाज और पहचान थे। एक साधारण पुलिस बैंड के कलाकार से लेकर देश के सबसे बड़े मंच तक का उनका सफर आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। इंडियन आइडल जीतने के बाद प्रशांत ने नेपाली सिनेमा में भी अपनी अलग पहचान बनाई और हिंदी प्रोजेक्ट्स में भी अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास लाया गया, जहां हजारों चाहने वालों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। इस दौरान दार्जिलिंग से भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजू बिष्ट भी श्रद्धांजलि करने पहुंचे। प्रशांत तमांग की सादगी, विनम्रता और सुरों की मिठास हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। वह चले गए, लेकिन उनकी आवाज, उनका संघर्ष और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। एनी न्यूज भारत की ओर से प्रशांत तमांग को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। देखिए, प्रशांत तामांग के रूप में देश ने और विशेष करके दार्जिलिंग ने एक बहुत बड़े कलाकार को खोया है और उनका इस तरह से जाना पूरे दार्जिलिंग के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और प्रशांत तामांग हमेशा युवाओं की प्रेरणा रहे और पुलिस की नौकरी करते हुए ऑर्केस्ट्रा में गाते हुए 2007 में इंडियन आइडल के खिताब तक पहुंचना, और वो भी एक साधारण परिवार से आकर के करोड़ों युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी। हमारा पूरा क्षेत्र विशेष करके कलाकारों से भरा हुआ है, उन सबको उन्होंने प्रेरणा दी। और आज इस दुखद घड़ी में उनके परिवार के साथ, उनकी छोटी बच्ची के साथ पूरा देश, पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि इस दुखद घड़ी में पूरे परिवार को वो भगवान जो है उनको शक्ति दे और वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। मैं कभी नहीं भूल सकता 2007 में उनकी वजह से पूरा 1.5 करोड़ गोरखा समाज एक हुआ था और हमारे समाज को एक करने में, संगठित करने में उनकी जो भूमिका है वो सदियों तक जो है याद रखी जाए। कितना लॉस होगा, लॉस है? देखिए, उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मतलब परिवार को जो बीता है, मैं लगातार पिछले 1 घंटे से उनकी पत्नी, उनकी छोटी बच्ची, उनके पूरे परिवार के साथ हूँ। इसकी क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती। मैं बस यही कामना करता हूँ कि भगवान हम सबको, उनके समर्थकों को, उनके परिवार को शक्ति प्रदान करें। कमाया था, हम लोग का नाम किया था, तो आकस्मिक उनका निधन हुआ, ये बहुत बड़ा क्षति है। तो अपन परिवार को हमारा संवेदना है, उनका वेल विशेष को, इतना भारी मात्रा में बड़े बड़े लोग आए, चीफ आए, राजमिस्त्री जी आए, सबको आ रही है। त्यो डुवर्स हामी जतिजना गोर्खाहरूलाई प्रशान्त तामाङको समयमा एउटा एकता बनाएको थियो। त्यो एकताले गर्दाखेरि जेसुकै सम्भव हुने रहेछ गोर्खा एकता भएपछि भनेर त्यो दर्शेको थियो उहाँको 2007 को समय। त्यही हो, यही खाले एकतामा हामी आज उहाँको यो जुन चाहिँ खबर पायो, हामी गोर्खा जाति एक भएर नै उहाँको मैले यति साह्रो एउटा घात महसुस गर्यो, एउटा लस फर आवर पिपल। तर उहाँले जस्तो प्रकारले गोर्खालाई एकत्रित त्यो समय गरेर इन्डियन आइडल जहाँ चाहिँ एकतर्फ
भारतको सम्पूर्णले अरूलाई गरेको थियो होला, अमितलाई गरेको थियो होला, अन्यलाई गरेको थियो होला, तर गोर्खा एक चाहिँ जित्नु सक्दो रहेछ भारतभित्र पनि। त्यो समयमा त्यो चाहिँ एकदमै एउटा आजसम्म मलाई एउटा के उहाँकोबाट के लानु सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो खाले गोर्खा जातिलाई एक बनाउने 2007 मा उहाँको एकदमै ठुलो हात थियो अनि त्यसको प्रेरणा आजसम्म हृदयमा छ। थ्याङ्क यू।